What's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome back fight fans। So कल हमें फाइनली UFC एटलांटा बकली वर्सेस उस्मान के बीच में धमाकेदार 5 राउंड का मेन इवेंट फाइट देखने का मौका मिलने वाला है। एंड आज की इस वीडियो में इन दोनों ही फाइटर की वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, ये सारी चीजें बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बताएंगे एंड उस हिसाब से प्रिडिक्शन भी जरूर से दूंगा। सो वीडियो को यहाँ तक जरूर से देखते रहना, मिस मत करना। एंड ऐसे ही अपडेट्स, प्रिडिक्शन वीडियो देखने के लिए हिंदी में MMA ना हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, शुरुआत करेंगे सबसे पहले द नाइजीरियन नाइटमेयर कमारू उस्मान, one of the most dominant welterweight champion in the history of UFC. But unfortunately फिलहाल काफी कॉन्फिडेंस में लो है, 3 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पे है, बैक टू बैक लॉसेस के साथ आ रहे हैं और यहाँ तक कि भाई 600 प्लस डेज के बाद वो एंट्री करने वाले हैं अगेंस्ट जोआकिन बकली, जो इतने खतरनाक मूड में है भाई, अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए ये जी जान लगा दे रहे हैं, बैक टू बैक स्टेटमेंट सेट कर रहे हैं, नॉकआउट विक्ट्री, टॉप से टॉप कंटेंडर को हराना, वो भी जजेस का दरकार नहीं है उनको। सो इतना पावरफुल वो फील कर रहे हैं एंड विन स्ट्रीक पे चल रहे हैं। सो काफी कॉन्फिडेंस से लैश है। सो ये भी काफी खतरनाक हमें ये फाइट नजर होते हुए नजर आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर स्ट्रेंथ का, कमारू उस्मान एक ऐसे चैंपियन रह चुके हैं जो काफी डोमिनेंट था अपने ग्राउंड गेम के लिए, अपने स्ट्राइकिंग के लिए, एक ऐसा रेसलर, एक एलीट लेवल का रेसलर है वो, ग्राउंड में फाइट को इतना अच्छा कंट्रोल करते हैं कि उनके ओपोनेंट वही दम तोड़ देते हैं। स्टेमिना काफी बढ़िया है उनका एंड अगर बात करें स्ट्राइकिंग भी काफी अच्छा करते हैं, उनके जैब्स में वो पावर है कि अपने ओपोनेंट को स्टन कर सकते हैं अपने जैब से। क्लिंच कंट्रोल काफी बढ़िया है एंड सबसे बड़ा क्या है कि 5 राउंड का फाइट करने का एक्सपीरियंस उनके पास, काफी सारे 5 राउंड के फाइट्स किए हैं क्योंकि काफी लंबे समय तक जो चैंपियन बने। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें जोआकिन बकली का, द न्यू पावर स्कूल, भाई ये वन ऑफ द खतरनाक कंटेंडर बनते हुए जा रहे हैं। वेल्टरवेट डिवीजन में अपने आप को इतना खतरनाक बना रहे हैं कि भाई मतलब सिर्फ और सिर्फ फाइट को नॉकआउट TKO से ही फिनिश करने के लिए देखते हैं, जजेस के हाथ में कुछ छोड़ना चाहते ही नहीं है। इनका जो स्ट्राइकिंग है काफी डेडली है, इनके कॉम्बिनेशंस काफी खतरनाक होते हैं, स्टैंडिंग में बहुत जबरदस्त है, काफी अनप्रिडिक्टेबल इनके मूव्स होते हैं, इनके किक्स, लेफ्ट हुक, राइट हुक काफी डेडली होता है, मतलब लेफ्ट हुक राइट हुक लगा नहीं इनके ओपोनेंट खत्म हो जाते हैं। तो ये भी काफी डेंजरस होने वाला है फॉर कमारू उस्मान। लेकिन अगर हम बात करें वीकनेसेस का इन दोनों ही फाइटर का, तो सबसे बड़ा वीकनेस तो देखो कमारू उस्मान का क्या है कि एज इनका क्या है भाई, 37 इयर्स ओल्ड नाउ, ऊपर से 600 प्लस डेज के बाद ये ऑक्टेगन में एंट्री करेंगे। क्या उनका बॉडी अब उस तरीके से वर्क कर पाएगा जैसे किया करता था? क्या वो ग्राउंड में फाइट को मतलब लेके जा पाएंगे आसानी से? क्या टेक डाउन कर पाएंगे जो वो पहले कर पाते थे? सो पिछले कुछ फाइट्स में जितने भी उन्होंने फाइट्स किए हैं, उनका यहाँ पर स्पीड कुछ यहाँ पर हमें देखने का मौका नहीं मिला, उनके मतलब फुटवर्क इतने कुछ बढ़िया नहीं है, काफी स्लो लग रहे हैं एंड उनका पैरों में भी, नीस में भी काफी प्रॉब्लम है, हमेशा ये चर्चा रहता ही है। तो अब देखना पड़ेगा, एज 37 इयर्स ओल्ड, इतने टाइम के बाद ऑक्टेगन में कमबैक करेंगे, सो कैसा उनका होगा। वीकनेसेस यही है कि देखो स्टैंडिंग में कुछ खास वो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं अगर कोई कमाल का स्ट्राइकर उनके अगेंस्ट में हुआ तो। ऊपर से एक तो कॉन्फिडेंस में काफी लो है एंड बकली जो कि भाई काफी खतरनाक है स्टैंडिंग में, तो स्टैंडिंग में कितना वो क्या कर पाएंगे ये देखने में बहुत ही ज्यादा मतलब नजर रहेगा इस चीज पे। वही अगर हम बात करें वीकनेसेस ऑफ जोआकिन बकली, पहले तो भाई ग्राउंड गेम, इनका ग्राउंड गेम अभी भी क्वेश्चन मार्क है। अगर कोई एलीट लेवल का रेसलर, ग्रैपलर उनके साथ फाइट करता है तो ग्राउंड में ये कुछ कर ही नहीं पाता है। एंड अगर बात करें कमारू उस्मान जैसे एलीट रेसलर के बारे में, तो इनके लिए तो भाई इजी होगा बकली जैसा फाइटर को हराना, क्योंकि ग्राउंड गेम अभी भी क्वेश्चन मार्क उनके लिए। सो बकली को ध्यान रखना पड़ेगा जितना हो सके भाई कि ग्राउंड में फाइट ना जाए, क्योंकि देखो ऑब्वियसली इनका वीकनेस यही है। एक तो ये काफी ज्यादा ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं अपने फाइट में, जिसका मौका इनके ओपोनेंट को ही मिल जाते हैं। अगर ये काफी ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं पहले राउंड से, कुछ बड़े शॉट्स वगैरह लैंड नहीं कर पाते हैं, ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इसी जल्दबाजी के चक्कर में कुछ गलती कर देते हैं जिसके वजह से इनको हार का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा चीज क्या है कि इनको इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है 5 राउंड्स का फाइट करने का। सो इसका स्टैमिना कितना होगा ये देखने में भी बहुत ही खतरनाक होगा अगर फाइट 5 राउंड तक गया तो, क्योंकि फाइट IQ ऑफ कमारू उस्मान इज टू गुड मैन। सो देखो यहाँ पर वीकनेसेस इन दोनों ही फाइटर के, जैसे कि हमने बताया, एक का जो है यहाँ पर ग्राउंड गेम कुछ खास नहीं है, दूसरा का जो है ग्राउंड गेम काफी खतरनाक है, एक का स्ट्राइकिंग कुछ जबरदस्त नहीं है, दूसरा का स्ट्राइकिंग तो भाई खतरनाक ही है।
लेकिन अगर हम बात करें की टू विक्ट्री का रास्ता यहां पर कैसे बना सकते हैं, कमारू उस्मान को जितना हो सकेगा पहले राउंड से ही फाइट को ग्राउंड में लेके जाना है, ग्राउंड में कंट्रोल करना है, जितना हो सके स्टेमिना को खत्म करना है, ड्रेन करना है, स्टेमिना को एकदम भाई खत्म कर देना है, तभी यहां पर कुछ होगा। स्टेमिना को एकदम निचोड़ लेना है, पहले राउंड से ही यहाँ पर दबाव बनाना पड़ेगा, फाइट को ग्राउंड में लेके जाना पड़ेगा, क्लिंच कंट्रोल करना पड़ेगा, डिस्टेंस को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा ताकि कुछ स्ट्राइकिंग ना करने दे अगर उस्मान बकली को, तो यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं उनके जीत के। लेकिन उसके आई गेस उनके ऑपोजिट ही करना पड़ेगा जोआकिन बकली को, जितना हो सके पहले राउंड से ही प्रेशर क्रिएट करना है, जितना हो सके अपने कॉम्बिनेशंस लैंड करने हैं, जो उनके कॉम्बिनेशंस होते हैं काफी डेडली होते हैं, लेग किक्स का इस्तेमाल करना है, जितना हो सके उस्मान को और ज्यादा स्लो कराना है, उनके फुटवर्क तो ऐसे भी ठीक ठाक होते नहीं है। अब उनके पास मौका है बकली के पास जितना हो सके ब्रूटल लेग किक्स लगाने का और अपने शॉट्स को लैंड करने का। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर मौका जरूर से रहेगा फाइट को नॉकआउट से जीतने का, लेकिन उसके लिए उनको डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी उनके पास चांसेस ज्यादा रहेंगे। नहीं तो अगर डिस्टेंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, डिस्टेंस क्लोज करने में सक्सेसफुल हुआ कमारू उस्मान, तो फिर गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि रेसलिंग उतना कुछ खास नहीं है। तो जितना हो सकेगा बकली को टेक डाउन को अवॉइड करना है, टेक डाउन से बचना है। वेल गाइस, स्ट्रेंथ ऑन वीकनेसेस के बाद ये सारे चीज डिस्कस करने के बाद अगर मैं अपना प्रेडिक्शन शेयर करूं तो यहाँ पर 60% 40% चांसेस है। 60% चांसेस मैं मानता हूं बकली के पास है फाइट को नॉकआउट से जीतने का। 3 राउंड के अंदर में मुझे लगता है कि नॉकआउट कर देंगे जोआकिन बकली कमारू उस्मान को। लेकिन अगर फाइट 3 राउंड के बाद भी जाता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मौका है, 40% चांसेस तो रहेंगे कमारू उस्मान के पास कि भाई वो फाइट को डिसीजन तक लेके जाए एंड फाइट को आराम से जीत जाए, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, जो फाइट आईक्यू है कमारू उस्मान का, वो काफी लाजवाब है। तो अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके वो फाइट को जीत सकते हैं, क्योंकि बस स्टेमिना का भी बात है एंड ग्राउंड गेम में इतना कुछ खास तो है नहीं बकली। वो भी बात करें अगर ऐसे रेसलर और ग्रैपलर जो कि कमारू उस्मान है, तो काफी यहाँ पर मुश्किल में पड़ सकता है अगर फाइट पूरे एंड तक गया तो। सो अगर 3 राउंड के पहले बकली ने फाइट खत्म नहीं किया है तो चांसेस ज्यादा है उस्मान के पास की फाइट को वो डिसीजन तक जीते। विक्ट्री यहां पर नॉकआउट से तो नहीं मिलने वाला है, मुझे नहीं लगता कि कमारू उस्मान नॉकआउट कर पाएगा जोआकिन बकली को, बट बकली के पास चांसेस ज्यादा है क्योंकि वो काफी फ्रेश एंड यंग है कंपेयर टू कमारू उस्मान। सो मेरा प्रेडिक्शन यही है एंड आप अपना प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर से कर देना शेयर। आपको क्या लगता है ये सारे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जानने के बाद? काफी शॉर्ट में, काफी सिंपल मैंने आपको समझा दिया है। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर, अपना प्रेडिक्शन भी शेयर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। सो मिलते हैं किसी और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग MMA Now हिंदी। जय हिंद।